संतों की प्रस्तावित बैठक पर रोक लग गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चंपत राय के विरोध में बैठक पर पुलिस ने रोक लगा दी है। संतों ने पुलिस पर आरोप लगाया है। स्थानीय पुलिस ने आश्रम में ताला लगाया। कुछ देर तक संतों को नजरबंद किए जाने का आरोप है। संतों ने जिला प्रशासन पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। संतों ने नारे लगाए, चंदा चोरों, अयोध्या छोड़ो। चंदा चोरी मामले में आरोपियों को बचाया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर संतों का ट्रस्ट बनाया जाए। आपको बता दें कि बैठक में महंत जन्मेजय शरण प्रकाशानंद गिरी उर्फ कंप्यूटर बाबा और महामंडलेश्वर परमानंद गिरी समेत कई संत मौजूद रहे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर चंपत राय के खिलाफ आज एक बैठक होनी थी। आपको बता दें कि विरोध कर रहे थे संत, और संतों के इस बैठक पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और इसके बाद संतों ने स्थानीय पुलिस पर जमकर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस की भी मिलीभगत है। इसके साथ ही आरोप लगाया जा रहा है कि संतों को कुछ देर के लिए नजरबंद कर दिया गया था, आश्रम में ताला लगा दिया गया था। संतों की मांग है कि जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसे खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह संतों का एक ट्रस्ट बनाया जाए। तो स्थानीय पुलिस के ऊपर कई तरह के आरोप संत समाज लगा रहा है। दरअसल यहां पर अयोध्या में संतों की एक बैठक प्रस्तावित थी जो कि चंपत राय के विरोध में थी, और इस पर पुलिस द्वारा रोक लगा दी गई, प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई है। मेरे सहयोगी मनमीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मनमीत, अभी भी ये गतिरोध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ चढ़ावा चोरी को लेकर चौतरफा सरकार, ट्रस्ट और तमाम लोग जो राम मंदिर से जुड़े हुए हैं वो घिरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संत भी लगातार लामबंद है। क्या स्थिति है अब? नितिशा, देखिए, अगर ये देखा जाए, सच बात है कि जहां एक और जो है संत उच्चाधिकार समिति है, जो कंप्यूटर बाबा उसके प्रमुख हैं, उन्होंने आज अयोध्या में जो है एक बैठक करने का प्रयास किया। और उस बैठक के प्रयास में जो विषय था वो ये था कि रामलला के मंदिर में जो दान चोरी हुआ है, वो दान चोरी में कौन आरोपी है, क्यों दान चोरी हुआ और इसमें कार्रवाई किस तरीके की हुई, इन विषयों को लेकर संतों के साथ वो बैठक कर रहे थे। और इस बैठक में जब वो करने की शुरुआत की तो उसी समय प्रशासन ने उस बैठक पर रोक लगा दिया और इसको लेकर संतों में नाराजगी है। देखिए, आपको बताएं, अयोध्या में संतों में दो अलग अलग फाड़ हैं। एक जो है जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के साथ खड़ा हुआ है, कुछ संत जिनमें नाराजगी है वो कंप्यूटर बाबा के साथ खड़े हुए हैं और आज उन्होंने इस बात को लेकर अपनी नाराजगी भी प्रकट की है। बिल्कुल मनमीत, अब क्या स्थिति है? क्योंकि आरोप लगाया जा रहा था कि नजरबंद कर दिया गया संतों को, संतों का एक अलग आप ट्रस्ट बनाए, बोर्ड बनाए, वो राम मंदिर की देखरेख करेगा। अब देखिए, ये तो मांग की गई है कि रामलला के मंदिर की देखरेख के लिए संतों की एक समिति बनाई जाए और उस समिति के अनुसार ही जो है रामलला के मंदिर की सारी व्यवस्था हो। ये संतों की मांग थी और इस मांग को लेकर आज वो एक ज्ञापन भी देना चाहते थे और वो राम जन्मभूमि तक जाना चाहते थे। हालांकि प्रशासन ने रोक लगा दी है। संत अभी वहीं पे रुके हुए हैं। हालांकि पूरी जो अभी स्थिति है वो सामान्य सी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि संत जो लोग कंप्यूटर बाबा के साथ आए हुए थे, जो कुछ अयोध्या के संत थे, उनमें इस विषय को लेकर नाराजगी है। मनमीत, नाराजगी जाहिर तौर पर चंदा चोरी को लेकर पूरे देश भर में होगी। हर वो व्यक्ति जो प्रभु श्री राम में आस्था रखता है वो आक्रोशित है, उसके मन में नाराजगी है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन जो एसआईटी की जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी बनाई गई, सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से जांच करवाई गई, क्या इन सब प्रक्रियाओं पर संत समाज को भरोसा नहीं है? देखिए, अगर आप कंप्यूटर बाबा की बात करें और उनके साथ जो संत हैं उनकी अगर बात करें तो उनका तो यही मानना है कि जो एसआईटी बनाई गई और एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट दी है, अभी तक हालांकि वो सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन उस पे उनको विश्वास नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देशित किया है एसआईटी को लेकर, उस पे जरूर उनको विश्वास है। तो क्या कह रहे हैं ये तमाम संत जो कंप्यूटर बाबा के साथ आए हुए हैं? ये जो धड़ा है संतों का, ये क्या इंतजार नहीं कर सकता? अगर एक प्रक्रिया जारी है, जांच पड़ताल हो रही है और सुप्रीम कोर्ट जिस चीज में इन्वॉल्व्ड है, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो चुका है, तो क्या उस प्रक्रिया के पूरे होने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए?
अब देखिए, संत समाज तो इस प्रक्रिया को इंतजार करने के लिए तैयार है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो एसआईटी गठित की गई थी और उसने जिस तरीके से जांच रिपोर्ट सौंपी है और वो जांच रिपोर्ट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष को भी दे दी गई है, तो ऐसे में वो जांच रिपोर्ट तो सामने आनी चाहिए, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आई। जैसा बताया जा रहा है कि उस जांच रिपोर्ट को जो है 2 सितंबर को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो बैठक होनी है उस बैठक में रखी जाएगी। तो संतों की ये भी नाराजगी है कि अगर ये पूरी तरीके से फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है तो वो सार्वजनिक भी की जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही दाखिल होगी, लेकिन उन पे विश्वास है। इस जो एसआईटी है, जो सरकार की एसआईटी है, उसको लेकर जरूर संदेह पैदा कर रहे हैं और उसको लेकर उनको अंदर नाराजगी भी है। ठीक है, शुक्रिया मनमीत इस जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा। इस बीच कंप्यूटर बाबा ने क्या कुछ कहा है पूरे मामले को लेकर, वो आपको सुनवा देते हैं। हम सब संत समाज ने यहाँ आकर के पूरे अयोध्या के, केवल अयोध्या के संतों की बैठक रखी। हजारों की संख्या में ये हाल है बाजू में, परंतु पुलिस प्रशासन ने, यहाँ डीएम ने, एसएसपी ने, प्रशासन ने इतना घेराबंदी कर दी कि सारे आश्रमों से महात्माओं को नहीं आने दिया। और ये देखिए हम लोग गेट पे कर रहे हैं और ये सब बंद कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं होने दे रहे। तो इस संत समाज के साथ एक, जिस प्रदेश में एक योगी जैसे संत हो और उसका प्रशासन, हम संतों को बोलने नहीं दिया जाए। हम तो केवल संत बैठने वाले थे, चंदा चोरी पे बात कर रहे थे। और जिस ढंग से ये चोरी हुई है, मुझे लगता है कि बड़ी मछली को पकड़ लिया नहीं है, छोटी मछलियों को पकड़ा है। इसके लिए पूरा संत समाज क्षुब्ध है, पूरा देश का संत समाज क्षुब्ध है। आखिर चोरी किसने की है ये बात तो बताया जाए। चोरी करने के बाद जो माल है वो कहाँ गया ये पूछ रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। पूरे देश में अलग जगाएंगे पूरा संत समाज, हमारा संत समाज पूरा अलग जगाएंगे।